दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे मैजिकल थोड़ी सी फील्ड्स ऑटोमेटिकली ओडू क्रिएट करता है और उनका क्या पर्पस है वो हम इस सेशन में देखेंगे। ओके, आपने लास्ट सेशन मिस किया हो कैसे हम कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करें, आपने लास्ट सेशन मिस किया हो जैसे कि कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है, कस्टम मॉडल भी कैसे क्रिएट करना है, फील्ड्स कैसे ऐड करना है, राइट। और इनके अंदर ट्री व्यू, फॉर्म व्यू, विंडोज एक्शन और मेनू, और एक और चीज है सिक्योरिटी एक्सेस राइट्स, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करें कस्टम मॉडल के लिए, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। आपने वो सेशन मिस किया है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो आप वो रिफर कर सकते हो। और आपको ओडू डेवलपमेंट के बारे में और भी कुछ जानना है, आप वेबलेंस चैनल को रिफर कीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप जैसे ही होम स्क्रीन में जाओगे यहाँ पर आप देखोगे ओडू ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये मेन प्लेलिस्ट है और ये सब टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको आगे आगे और भी मिलती रहेगी। ओके, इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो कौन सी फील्ड्स है जो ओडू ऑटोमेटिक कोई भी मॉडल बनाओ तो उसके अंदर वो फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएगी। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे वेब लर्न स्टूडेंट करके, ये मॉड्यूल हमने लास्ट टाइम बनाया था, राइट। यहाँ पर अभी मान लीजिए मेरे पास ये क्लास है ABC डेमो करके। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए abc.demo, राइट, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ABC डेमो, मैंने ऐसे लिख दिया। पर अभी क्या है, मैं इस तरीके से मैं फील्ड्स ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे, ना ही मैं कोई व्यूज ऐड करूंगा। ओके, अभी मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं इनको सिंपल अपग्रेड करूंगा इस मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, आई मीन अपग्रेड कर रहा हूँ। आप गाइस आपको पता नहीं है ओडू पाइचाम में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैंने एक सेशन ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो रिफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही अपग्रेड करूंगा तो आप यहाँ पर आप देखो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है, ये वाला पार्ट, राइट। और आप देखो ये नया मॉडल आ चुका है। अभी मैं ये फिलहाल क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, टेक्निकल में जाऊँगा, और यहाँ पे आप देखिए डेमो ABC जैसे करूँगा तो आप देखो ये वाला मॉडल आ चुका है, राइट। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंट टाइप की फील्ड्स ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं टर्मिनल में गया PSQL-D, यहाँ पर मैंने डेटाबेस डाल दी demo18 डेमो, राइट। अभी मैं यहाँ पे इस ABC डेमो को मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे उनका इस टेबल के बारे में पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 और 5 ही फील्ड्स यहाँ पर है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए टोटल 6 फील्ड्स है। मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। तो ID फील्ड क्या है कि ये ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की बना देगा इस टेबल के लिए ABC डेमो, राइट। और जैसे ही रिकॉर्ड्स क्रिएट होता है तो यहाँ पर इनकी ऑटो इंक्रीमेंट आप देख सकते हो, एक सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। इनकी टाइप होगी इंटीजर। ओके, दूसरी है क्रिएट UID और राइट UID। ये दोनों ही फील्ड इंटीजर है, पर ये दोनों एक इनके अंदर फॉरेन की एज अ स्टोर होगी। यहाँ पर वैल्यू होगी इंटीजर की, वो फॉरेन की होगी। वो कौन सी होगी, ये आप देखो यहाँ पे RES यूजर्स टेबल की। वो क्यों, जब भी हम रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक लाइव एग्जांपल। मान लीजिए ये एक मॉडल मैंने क्रिएट किया था, आपको मैं है ना यहीं पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये क्रिएट डेट है और ये क्रिएट UID, राइट। ये क्रिएट UID और ये राइट UID, ये दोनों है। अब यहाँ पर देखिए ये यूजर स्टोर कर रहा है यूजर की ID बैकएंड में, और यूजर की ID स्टोर कर रहा है तो उसका टेबल का नाम होगा RES यूजर्स। ओके, एक और चीज ये है कि
क्रिएट यूआईडी के साथ एक और फील्ड होगा क्रिएट डेट, और राइट यूआईडी के साथ होगा राइट डेट। तो अभी क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक रिकॉर्ड, राइट, तो किसने किया, तो जो भी यूजर होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और कब किया तो वो भी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, राइट, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंजेबल नहीं है। आप चेंज कर सकते हो एसक्यूएल क्वेरी डाल के, पर ऐसे ही चेंज डायरेक्टली नहीं होगा ये वाला। ओके, तो आपको ये 3 फील्ड समझ में आ गया। अभी राइट डेट क्या है कि आप मान लीजिए जब भी कोई यूजर इस रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी एडिट करता है तो वहां पर वो यूजर, पर्टिकुलर यूजर किसने किया और उसकी डेट कब किया था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो मान लीजिए आज सुबह 5 बजे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो वो मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया मिशेल एडमिन के अंडर, ओके, और वहां यहाँ पे इसकी क्रिएट डेट आ गई। अभी मान लीजिए शाम के 6 बजे है, राइट, और इन बिटवीन 10 लोगों ने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज किया, तो क्या होगा, दूसरी बार जो भी चेंज करेगा तो दूसरी बार उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए डेमो यूजर ने कुछ चेंज किया है इसके अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेमो यूजर और उनकी डेट। अभी मान लीजिए लास्ट में मैं ही कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो अभी मान लीजिए मैं 10,000 में से 10 में यूज कर रहा हूँ, और लेट से मैं डिस्कार्ड करता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे ये डेट फोकस कीजिए यहाँ पे, राइट, ये 1541 है, राइट। जैसे मैं अपडेट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये डेट चेंज हो गई, प्लस यहाँ पर यूजर भी अपडेट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं ही हूँ यहाँ पर मिशेल एडमिन, तो वो लोग ये वाला ही दिखाएगा, ओके। जिन्होंने भी लास्ट में अपडेट किया है वो उसका लोग यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बैकएंड में कर देगा, ओके। अभी बात आती है डिस्प्ले नेम की, तो अभी देखो ये डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम फील्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल फील्ड है। वर्चुअल फील्ड किसको कहते हैं? वर्चुअल फील्ड आप उनको बोलिए जो टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो उनको हम बोलेंगे वर्चुअल फील्ड, ओके। तो 2 तरीके के फील्ड होते हैं, एक तो वर्चुअल फील्ड और एक फिजिकल फील्ड। फिजिकल फील्ड्स कौन से वाले? तो कि जो ऑलरेडी टेबल के अंदर है, राइट, आप देख सकते हो टेबल के अंदर, तो वो फिजिकल फील्ड है। और दूसरा वर्चुअल फील्ड्स कौन सा है? तो ओडू अपने आप ही मैनेज करते हैं। काफी सारे प्रकार के फील्ड्स होते हैं इसके अंदर, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूट और रिलेटेड फील्ड। ये दोनों ऐसे फील्ड है कि वो डेटाबेस के अंदर आपको नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आप उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है स्टोर इक्वल टू ट्रू बोलेंगे, तो ओडू क्या करेगा, यहाँ पर एक फिजिकल कोलन यहाँ पर बना देगा, कोई भी जो भी टाइप हमने यूज की होगी। जैसे कि ये फ्लोट फील्ड है और ये सिलेक्शन फील्ड है, हम इनको कंप्यूट फील्ड बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि ये जो जेंडर है तो ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप एक यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग किया है, आप कोमा करके स्टोर इक्वल टू ट्रू करेंगे, तो इनका मीनिंग ये है कि भाई मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये फिजिकल फील्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से डिस्प्ले नेम का भी है, ये कंप्यूट फील्ड है और इसका बेस होगा जो REC_name, जो भी हम यहाँ पर ये जैसे कि REC नेम है, यहाँ पर आप देखो अंडरस्कोर नेम है, राइट, यहाँ पर एक और फील्ड है, एक और एट्रीब्यूट होगा _REC_name, राइट। यहाँ पर आप जो भी दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेड स्क्रम में यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिस्प्ले नेम है, ओके। दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड होगा रिकॉर्ड सेट का नाम ही ऐड कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर, तो मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर कुछ नेम फील्ड नहीं है, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मान लीजिए अभी ये रिकॉर्ड 1 है, राइट, तो ये ऐसा दिखाई देगा, लेट्स से ऐसा, ये वाला यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ओके। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल फील्ड और कुछ नहीं। तो ये 6 टाइप के फील्ड्स ओडू ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ओवरराइड कर सकते हो कुछ भी करके, राइट, ये डिस्प्ले नेम भी चेंज कर सकते हो और आप ये भी चेंज कर सकते हो, राइट। और ये 5 फील्ड तो ओडू ऑटोमेटिकली ही मैनेज करेगा। और एक और चीज बताता हूँ मैं यहाँ पे, आप देखो ABC fields डॉट केयर ABC डेमो,
राइट। अभी मैंने एक ऐसा फील्ड ABC करके डाला है, अभी मैं इनको अपग्रेड कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं यहाँ पर गया और -D कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर सब आ गया ABC डेमो। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप देखो ABC और ये कैरेक्टर फील्ड है आ गया, पर आप यहाँ पर देखिए डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम फील्ड नहीं आया, राइट। तो उसका मीनिंग ये है कि वो ये वर्चुअल फील्ड है। आप देख सकते हो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर एक और फील्ड आ जाएगा ABC करके। आप मोर इन्फॉर्मेशन करके ये देख सकते हो, ये रीड ओनली फील्ड है। ओके तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।